फिर किमु व्यवहिता पत्य दारागार धनाद, जब शरीर ही क्षणभंगुर है तो शरीर से संबंधित वस्तुएं या लोगों के विषय में क्या कहना। अहंतास्पद शरीर ही जाने वाला है, जिसको व्यक्ति मैं समझ रहा है, वह शरीर ही क्षणभंगुर है, पारक है, तो फिर शरीर से संबंधित लोगों के विषय में क्या कहना। जब शरीर ही समाप्त होने वाला है, साथ नहीं देगा, तो फिर शरीर से जो बंधे हुए हैं उनके बारे में क्या कहना है। उनका नाम कह रहे हैं। किमु व्यवहिता पत्य दारागार धनाद, राज्य कोश गजा मात्य वृत्त्याप्ता ममतास्पदा। तो जब अहम ही जाने वाला है, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह देह ही नस्वान है, क्षणभंगुर है, तो फिर ममतास्पद, जिनमें हम मम बुद्धि करते हैं कि यह मेरी वस्तु है, तो वो नष्ट हो जाएगी। इसमें क्या आश्चर्य। अहंतास्पद देह भी जाने वाला है, तो फिर ममतास्पद की क्या बात है। वो जाएंगे, सब छूट जाएंगे, इसमें कहना ही क्या है। किम उ व्यवहिता दारागार धनाधर। व्यक्ति यह समझता है कि ये पुत्र हमारा है, भावना रहती है ना कि मेरा पुत्र है। अपत्य और पत्नी, अपत्य का अर्थ है पुत्र, और दार स्त्री, आगार घर, धनादय, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि, इसको व्यक्ति समझता है मेरा। तो जब वह स्वयं ही नहीं रहेगा, इसका देह ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर कहाँ बेटा रहा, कहाँ पत्नी और घर कहाँ, सब नश्वान है। किमेतर आत्मनस्तुच्छ, इन तुच्छ वस्तुओं से क्या सुख मिलेगा जीव को। सह देहेन नश्वरे, देह के नष्ट होते हैं ये सभी नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन आंख की अंतिम पलक गिरेगी, आंख बंद हो जाएगा, तो न स्त्री काम में आएगी, न बेटा, न घर, कुछ नहीं। तो फिर उस व्यक्ति को घर से निकाल करके श्मशान में कर दिया जाता है। बड़े प्रेम से, ममता से जिस घर को बनाया, उसमें कोई रहने के लिए नहीं कहता। जो भी संबंधी आता है या मित्र आता है तो कहता है अब क्या देरी है, ले चल हो। सब लोग यही कहते हैं अब ले चलिए। कहाँ ले चलिए? जहाँ इनका शरीर दफनाया जाएगा वहां। अब घर में दफना ही नहीं, सभी लोग यही कहते हैं घर से निकालो। उस घर में वो बड़ा परिश्रम किया, श्रृंगार किया घर का, बहुत धन लगाया, ममता थी, लेकिन घर में रहने के लिए एक सेकंड भी कोई नहीं कहता है। अगर ये घर में रह जाएगा तो भूत हो जाएगा और दूसरों को तंग करेगा, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए जल्दी निकालो। तो बेटा कहाँ तक जाएगा? वो जाता है साथ में, श्मशान तक चला जाता है। मित्र हो सकता है श्मशान तक चले जाए। और पत्नी के लिए निर्देश है कि उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो पति अकेला जाता है अर्थी पर चढ़कर,
और पत्नी देखती रह जाती है, हाय हाय करती रहती है, लेकिन अब वो जा नहीं सकती। और जाए भी तो कहाँ तक जाएगी? श्मशान तक। और देह चिता पर आग की लपट में जलकर स्वाहा हो जाता है। तो ये स्थिति है जिस देह के लिए व्यक्ति सबको जुटाया, घर बनाया, बच्चा पैदा किया, पत्नी का संग्रह किया और जो भी खजाना बैंक बैलेंस आदि किया, सब छूट जाते हैं। दो चीज है, एक व्यक्ति और धन। तो धन से तात्पर्य है जैसे पुत्र, स्त्री, मित्र आदि। तो वह व्यक्ति ही छोड़ करके इनको जाएगा या ये छोड़ देंगे उसको, दोनों में एक निश्चित छोड़ेगा। या तो वह व्यक्ति ही छोड़ करके मर जाएगा, तो मरने पर तो अकेले ही जाता है न व्यक्ति, और कुछ भी साथ में नहीं जाता, कुछ पता ही नहीं रहता कि वे कहाँ गए। अगर पता लग जाए तो शायद ट्रांसफर कर सकता है कि बैंक का रुपया ट्रांसफर कर देंगे, वहां का पता बताएंगे, तो लेकिन कुछ पता नहीं लगता कहाँ गया। पर सभी कहते हैं कि वो तो चले गए, चले गए इतना पता होता है कि चले गए, कहाँ गए पता नहीं होता। स्वर्ग में गए या नरक में गए या बैकुंठ गए, कुछ पता नहीं रहता। वैसे जो भगवान के भक्त हैं उनका संकेत मिल जाता है कि वे भगवान के धाम में जाएंगे या कम से कम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन और किसी का पता नहीं रहता।